Hello everyone, good evening. Welcome back on an Academy platform. Join everyone fast. Sorry for delay. Today we are going to discuss about the hydroboration chapter of Caruthar and हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे हाइड्रोपोरेशन से रिलेटेड. ज्वाइन एवरीवन फास्ट. सभी लोग फटाफट ज्वाइन करिए, सब्सक्रिप्शन परचेज करिए अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे, बिकॉज यहाँ पे आपको मौका मिलता है इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का और साथ ही साथ आप पाते हो अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज. ओके एंड इंफॉर्मेशन फॉर लाइफ साइंस स्टूडेंट. 1 अक्टूबर से जो बैचेस आपकी चलेंगी वो सी एस आई आर नेट अन अकेडमी सी एस आई आर नेट चैनल्स पे चलेंगी, तो सभी लोग ज्वाइन करिए यहाँ पे. एंड स्पेशल ऑफर, स्पेशल प्राइस ऑफर टू ऑल ऑफ यू. 6 मंथ के ड्यूरेशन के कोर्स की फीस जो है अमाउंट आप सेव करिए 2726 में. 15% ऑफ है, स्पेशल प्राइस 15 + 10% ऑफ. एंड 12 मंथ के कोर्स की फीस 3407 रुपए आप सेव करिए, सेविंग अमाउंट है भाई. ठीक है. एंड 24 मंथ के बारे में बात करें तो 20,000 से रिड्यूस्ड होके आपकी कितनी हो गई है 17,000. 15% ऑफ के साथ एक्स्ट्रा ऑफर के साथ 4,700 रुपीज, 4,700 रुपीज सेव करिए. रेफरल कोड आप यूज करिए AKRISH10. ऑफर जो वैलिड है आप सभी लोगों के लिए 13 सितंबर तक वैलिड है, 3 days टू लेफ्ट. सो फटाफट सभी लोग अपना सब्सक्रिप्शन परचेज करिए. गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग. आगे बात करते हैं तो हम लोग आज हाइड्रोपोरेशन के बारे में बात करेंगे, हाइड्रोपोरेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे. पार्टिसिपेट करिए आप सभी लोग प्लस कोर्सेज में. प्लस कोर्सेज की क्लासेस जो है ऑलरेडी रन कर रही हैं. अन अकेडमी प्लेटफॉर्म ज्वाइन करिए और अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे आपको ढेरों फैसिलिटीज मिलेंगे जिसमें वेल सिस्टमैटिक कोर्स के थ्रू आपकी प्रिपरेशन कराई जाती है. लाइव इंटरेक्टिंग क्लासेस में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, अपने चॉइस के बैच और अपने चॉइस के टीचर से पढ़ सकते हो. लाइव पोल में पार्टिसिपेट कर सकते हो. लर्न एनी वे फ्रॉम एनी टाइम, किसी भी समय पढ़ाई करिए. वीकली टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करिए. प्राइस काफी ज्यादा अफोर्डेबल है, अभी डिस्काउंट भी चल रहा है आप लोगों के लिए. 2 टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन आर अवेलेबल, प्लस एंड आइकनिक. प्लस में आपको इंडिया बेस्ट एजुकेटर मिलते हैं, आइकनिक में भी इंडिया बेस्ट एजुकेटर. पर्सनल कोच की जो फैसिलिटी है वो आपको आइकनिक में मिलती है. इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस प्लस एज वेल एज आइकनिक में. पर्सनलाइज डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी जो है वो आपको आइकनिक में मिलेगी. स्ट्रक्चर कोर्स एंड पीडीएफ की फैसिलिटी दोनों जगह मिलती है, बट प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल की फैसिलिटी आइकनिक में मिलेगी. लाइव टेस्ट एंड क्विजेस के ऑप्शन दोनों जगह है. अगर आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी है तो वो फैसिलिटी आपको आइकनिक में मिलेगी. आगे बात करें तो आइकनिक के कोर्स के बारे में बात करें तो फीस स्ट्रक्चर जो है वो 24 मंथ के कोर्स की फीस 45,000, 12 मंथ के कोर्स की फीस 26,000, 6 मंथ के कोर्स की फीस 18,000 है. अभी डिस्काउंट चल रहा है आप लोगों के लिए. अब सभी लोग फटाफट सब्सक्रिप्शन परचेज कर लीजिए. रेफरल कोड यूज करेंगे तो आपको इन फीस स्ट्रक्चर्स पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा. अन अकेडमी लर्निंग ऐप नहीं है तो उसे डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए और कोर्स सेलेक्ट कर लीजिए कौन से कोर्स में आपको एडमिशन लेना है. प्लस के बारे में बात करें तो प्लस कोर्सेज की जो फीस है 24 मंथ की फीस 17,000, 12 मंथ के कोर्स की फीस 12,200, 325, 6 मंथ के कोर्स की फीस 9,860 एंड 3 मंथ के कोर्स की फीस 6,250. रेफरल कोड यूज करेंगे तो आपको इन फीस स्ट्रक्चर पे भी मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा. प्राइस हाइक अलर्ट है, 3 मंथ के ड्यूरेशन के कोर्स की फीस बढ़ने वाली है. प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए आप पेमेंट जाओगे, आप जब कंप्लीट करने के बाद तो यू कैन यूज योर डेबिट कार्ड एज वेल एज ए क्रेडिट कार्ड. अगर आपने 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ के कोर्सेज पे ईएमआई ऑप्शन सेलेक्ट किया है देन यू कैन आल्सो यूज योर डेबिट एज वेल एज ए क्रेडिट कार्ड. रजिस्टर्ड यूपीआई आईडी है तो आप उसके थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं. रजिस्टर्ड यूपीआई आईडी के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं. और स्पेशल क्लासेस में पार्टिसिपेट करना बिल्कुल मत भूलिए. कल आपका वेडनेसडे है, कल आपकी स्पेशल क्लासेस मॉर्निंग 8:30 से स्टार्ट होगी. 8:30 से स्टार्ट होंगी तो इसमें पार्टिसिपेट करिए. आप लोग वहाँ पोल में पार्टिसिपेट करेंगे और बहुत कुछ नया सीखेंगे. तो सभी लोग फटाफट ज्वाइन कर लीजिए. क्या सभी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है? तो हम लोग फिर आगे स्टार्ट करते हैं, अपने कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं. कहाँ तक हमारा लेक्चर हुआ था उसके लिए बात करते हैं. मेगा ऑफर है सभी एस्पायरेंट के लिए 30 सितंबर तक. 12 मंथ का कोर्स परचेज करेंगे 2 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा. ऑफर जो वैलिड है वो प्लस सब्सक्रिप्शन पर वैलिड है. फंक्शनलाइजेशन ऑफ पोलिफिन के बारे में बात कर रहे थे, बस इतना ही डिस्कशन हुआ था हम लोगों का उस दिन. अच्छा लाइट कट गई. वेल, या यस यस यस, ओके कोई बात नहीं.
तो बोरॉन का एडिशन कैसे होगा उसकी मैकेनिज्म के बारे में बात कर लिया है हमने। थोड़ा सा क्या है कि बिफोर स्टार्टिंग रिएक्शन इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट जो आपके बोरॉन्स के बाकी जो डेरिवेटिव्स हैं, अल्किल बोरेन्स के जो बाकी डेरिवेटिव्स हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लें तो हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा और काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा बाकी कॉन्सेप्ट को आगे समझने के लिए, स्टीरियो केमिस्ट्री को समझने के लिए एंड रेडियो केमिस्ट्री को समझने के लिए। स्टीरियो सेलेक्टिविटीज में रेडियो सेलेक्टिविटीज की बात करेंगे। इन सारी चीजों को, इन सारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा और काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। गुड इवनिंग एवरीवन, हाय हेलो सभी लोगों को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ अल्किल बोरेन्स के बारे में बात करते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ अल्किल बोरेन के बारे में बात करते हैं। अल्किल बोरेन्स जो है वो आपका जो है वो बदल रहा है, कैसे बदल रहा है उसी के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ अल्किल बोरेन्स जो आपको हाइड्रोबोरेशन में मिलेगा। टाइप्स ऑफ अल्किल बोरेन, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। टाइप्स को समझ के ही आप स्टीरियो सेलेक्टिविटीज को आइडेंटिफाई कर पाओगे और साथ ही साथ जो है आप बाकी कॉन्सेप्ट को भी आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, जब मैं रिएक्शन कराता हूं किसका, व्हेन मैं यूज करता हूं किसको, इस सब्स्टिट्यूएंट्स को अगर मैं यूज करता हूं H, इसका मैं अगर BH3 के साथ रिएक्शन करा दूं, ठीक है, किसके साथ, BH3 के साथ अगर रिएक्शन करा दूं, यहाँ पे क्या प्रेजेंस है, CH3 प्रेजेंस है, यहाँ पे भी क्या प्रेजेंस है, CH3 प्रेजेंस है। और अब BH3 के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो आप लोगों को पहले से ही पता है कि जो हाइड्रोजन का एडिशन होगा वो कहाँ पे होगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड पे, और जो बोरॉन का एडिशन होगा कहाँ होगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड पे। BH3 का एडिशन करा रहे हो, यू आर यूजिंग BH3, और इसके डाइमर के बारे में बात करें B2H6, मेन ग्रुप केमिस्ट्री में आप लोग इसके बारे में पढ़ते होंगे। वीक बॉन्ड एंड लास्ट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के बारे में, बनाना बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट भी आपने पढ़ा होगा। B2H6 डाइमर्स के बारे में पढ़ा होगा। टर्मिनल बॉन्ड एंड ब्रीजिंग बॉन्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। इनके स्ट्रेंथ के बारे में भी डिस्कशन हुआ होगा। इनका डिफरेंट रिएजेंट की प्रेजेंस में क्लीवेज होता है, वो आपके मेन ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से केमिस्ट्री में पूछने के, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक में पूछने की बड़ी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। डिफरेंट रिएजेंट के कंपेयर में बड़ा अलग अलग होता है। स्ट्रॉन्ग रिएजेंट जो होगा, बड़ा रिएजेंट बराबर का बंटवारा करेगा, सिमेट्रिकल क्लीवेज करेगा। वीक लिगेंड हो बराबर का बंटवारा नहीं करेगा। तो ये मेन ग्रुप की चीजें हैं। तो मेन ग्रुप केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हैं। जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो 1 मोल से ये इंटरेक्ट करके किसका फॉर्मेशन कर रहा है, 1 मोल से इंटरेक्ट करके ये हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3, ये थोड़ा एरो बना ले भाई, एरो हम भूल गए बनाना। आगे बात करें तो यहाँ पे क्या है, CH3, और यहाँ पे आपका कौन जुड़ जा रहा है, बोरॉन जुड़ जा रहा है, और एक हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंस है। अभी क्या है कि बोरॉन के पास 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं जो हाइड्रोबोरेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या ऑर्गेनोबोरेन कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं BH3 के बाद जो इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ, दिस इज एन ऑर्गेनोबोरेन कंपाउंड, आइदर यू कैन से दिस इज एन ऑर्गेनोमैट्रिक्स कंपाउंड। बोरॉन, बोरॉन जो मेटल है वो किसका है, P ब्लॉक का है, तो उसके रिस्पेक्ट में दिस इज एन कॉम्प्लेक्स ऑफ P ब्लॉक ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड। ओके, इसका मैं अनदर मॉलिक्यूल के साथ अगर इंट्रैक्शन करा दूं, ठीक है, अनदर मॉलिक्यूल के साथ अगर मैं इंट्रैक्शन करा दूं, अनदर मॉलिक्यूल इसी का यूज कर रहा हूं, इसका मैं 2 मोल यूज कर रहा हूं। अब आप समझिएगा उसके रेस्पेक्ट में जब मैं बात करूंगा तो उसके रेस्पेक्ट में किसका फॉर्मेशन होगा, CH3, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है, CH3, यहाँ पे आपका क्या है, CH3। जब इसके बारे में भी बात करोगे आप तो फर्दर आपकी मैकेनिज्म बिल्कुल वैसे ही प्रोसीड करेगी। हाइड्रोजन का इंट्रैक्शन इस कार्बन पे होगा और बोरॉन का जो इंट्रैक्शन होगा वो किस पे होगा, इस कार्बन पे होगा। तो फाइनली जो एक कंपाउंड आपके पास बन रहा है बोरॉन का, बोरॉन के ऊपर क्या है, डाई सब्स्टिट्यूटेड एक हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंस है। और जब इस डाई सब्स्टिट्यूटेड के बारे में आप जब डिस्कशन कर रहे हो तो CH3 ये चीज CH3, सिमिलरली इसके साथ भी CH3
इस नए ऑर्गेनोबोरेन रिएजेंट का फॉर्मेशन हो रहा है। फर्दर इसके साथ रिएक्शन इसी टाइप के थर्ड मॉलिक्यूल के साथ इसका रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कर जाएगा। रीजन स्टेरिक क्राउडिंग जो बोरॉन्स पे है वो इंक्रीज कर गई। ये आपका एक ऑर्गेनोबोरेन है या एक अल्किल बोरेन है जो हाइड्रोबोरेशन प्रोसेस में यूज किया जाएगा, जिसको आप क्या बोलते हो, डाइस्माइल, DISIMYL, ठीक है, बोरेन। यही स्पेलिंग होती है ना भैया इसकी, डाइस्माइल बोरेन सी बोलते हैं ना भैया, ठीक है। डाई एस आइसोमाइल ग्रुप जिसको आप बोलते हो, इसे डाई एस आइसोमाइल, ठीक है, आइसोएमाइल जेनरिक नेम है ये आपका, ठीक है। ये दो डाई एस आइसोएमाइल ग्रुप इसके ऊपर लग गए और बोरॉन के ऊपर क्राउडिंग बढ़ गई, एक नए आपका जो ऑर्गेनोबोरेंस कंपाउंड है उसका फॉर्मेशन हो गया। अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अभी भी एक हाइड्रोजन प्रेजेंस है जो एनदर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर से इंटरेक्ट कर सकता है, मतलब ये रिएक्टिविटी शो करेगा। तो अगर मैं डाई आइसोमाइल बोरेंस के बारे में बात करूं तो दिस इज इसके बारे में अगर आप डिस्कशन करोगे तो ये है क्या, डाई आइसोएमाइल बोरेन जो है या इस लिगेंड के बारे में बात करें तो ये एक आपका क्या है, बल्कि, क्या है, बल्कि है। अब ये अगर बल्कि है तो इसका एप्लीकेशन क्या होगा, बल्कि है तो क्या होगा आपका, हाईली सेलेक्टिव, क्या होगा, हाईली सेलेक्टिव। अब बाकी सारी की चीजें वैसे ही प्रोसीड करेंगे और सेलेक्टिव किसके रेस्पेक्ट में होगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड ओलिफिन के रेस्पेक्ट में। क्लियर है, लेस सब्स्टिट्यूटेड ओलिफिन के रेस्पेक्ट में जो है। सर लास्ट क्वेश्चन का आंसर बता दे, लास्ट क्वेश्चन का आंसर मैंने तो अभी रीचा कोई क्वेश्चन ही नहीं कराया, वो मिट गया है यहाँ पे तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। उस दिन लाइट कट गई थी तो सेविंग नहीं हो पाई थी उसके साथ मेरे ख्याल से। वेल बात करें अगर इसके बारे में तो हाईली सेलेक्टिव, फॉर एग्जांपल इसकी सेलेक्टिविटीज को समझते हैं। सेलेक्टिविटीज के बारे में अगर बात करें, टेंशन मत लो, बहुत ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, हम लोग बहुत ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो घबराने वाली बात नहीं है। सेलेक्टिविटीज के रेस्पेक्ट में अगर आप बात करें तो दो तरह के अल्किन जो है, पिछली क्लास वाला बेटा यहाँ पे इरेज हो गया है, ठीक है नहीं है नहीं मेरे पास। सेलेक्टिविटीज के बारे में बात करें तो अगर आप यूज कर रहे हो क्या, SIA, ये डाइसेमाइल ग्रुप है, ठीक है, ट्वाइस, और क्या BH, इसके साथ अगर आप रिएक्शन करा रहे हो, पहले आप ये यूज कर रहे हो, ठीक है, और दूसरा, फर्स्ट आप ये यूज कर रहे हो और सेकंड जो आप यूज कर रहे हो H2O2OH नेगेटिव आप यूज कर, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, बस आप लोगों को इसी के रेस्पेक्ट में बताना है कि जो मेजर प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा। सभी लोग कमेंट करेंगे, ये आपका ऑप्शन ए है, ठीक है, और ये आपका जो है ऑप्शन बी है, और ये आपका जो है ऑप्शन, ये जो आपका है ऑप्शन क्या है, सी है, और ये जो एग्जिस्ट कर रहा है आपका ऑप्शन क्या एग्जिस्ट कर रहा है, डी एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसी के रेस्पेक्ट में आप लोगों को बताना है कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, कोई एक ही बनेगा, हाईली रेडियो सेलेक्टिव रिएक्शन होगी। 4 डिफरेंट रेडियो आइसोमर्स बनने के चांसेस हैं। इन ABCD के बारे में बात करें तो इनके बीच का रिलेशन क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, कनेक्टिविटी डिफरेंट है, कनेक्टिविटी डिफरेंट है तो ये स्ट्रक्चरल या रेडियो आइसोमर्स। आपस में ABCD का रिलेशन क्या है, ठीक है, या आपस में ABCD के बीच का रिलेशन बोलें तो कैसे हैं ये, आपस में रेडियो आइसोमर्स हैं। तो रिएक्शन के पास डिफरेंट पाथ, मल्टीपल पाथ अवेलेबल है। पाथ के बारे में बात करें तो मोर देन वन पाथ अवेलेबल है। अब मोर देन वन पाथ के बारे में बात करें तो मोर देन वन पाथ फॉलो करके रेडियो आइसोमर्स बना, तो रेडियो सेलेक्टिव रिएक्शन है।
ये आपकी कैसी रिएक्शन है भैया, बात करें इसके बारे में तो रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन, ठीक है। कैसी रिएक्शन है, रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन है। अब कौन सा रेजियो आइसोमर ज्यादा बनेगा, ये बल्कि है तो बल्कि अगर है तो इसका उसी ओलिपिन के साथ इंटरेक्शन ज्यादा होगा जो ओलिपिन लेस स्टेरिकली हिंडर्ड होगी। अब कौन सी ओलिपिन लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है, इसके बारे में बात करें तो दिस ओलिपिन इज अ लेस स्टेरिकली हिंडर्ड। तो इंट्रैक्शन किससे होगा, इसी से होगा। अब हाइड्रोजन का इंट्रैक्शन कहां पे होगा, बोरॉन का। बाकी सारा का सारा कॉन्सेप्ट सिमिलर फॉलो करेगा, उसके बीच में कोई चेंजेस नहीं होंगे वहां पे। अब बाकी की मैकेनिज्म बिल्कुल वैसे ही प्रोसीड करेगी। ये इंटरेक्ट करेगा आपका किससे, हाइड्रोजन से। ये टर्मिनल कार्बन इंटरेक्ट करेगा बोरॉन से, बोरॉन का ओरिएंटेशन यहाँ पे आएगा, फिर आप ऑक्सीडेशन करा रहे हो H2O2 के साथ रिएक्शन करके मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा सी बनेगा। तो ये सेलेक्टिविटीज के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, जब आप डाई स्माइल बोरेन का जब आप यूज कर रहे हैं तो उसके रेस्पेक्ट में। Similarly, we are talking about another types of reaction that will be very important with respect to regioisomers। यहाँ पे different regioisomers बनने के chances हैं, ठीक है। यहाँ पे ये लगा हुआ है, कोई ग्रुप अपना लगा हुआ है, ये डबल बॉन्ड है, इसके साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं। किसके साथ रिएक्शन करा रहे हो आप, डाइसिमाइल बोरेन का ही रिएक्शन करा रहे हो, SiA ट्वाइस। पहले मैं इन चीजों को अलग अलग करके समझा देता हूं, फिर मैं आप लोगों को कंबाइंड रिएक्शन दूंगा और आप इन चीजों को बताओगे। यहाँ पे प्रोडक्ट दो तरह के बनने के चांसेस हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एग्जैक्ट स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट, आई एम जस्ट ओनली टॉकिंग अबाउट द रेजियो सेलेक्टिव आइसोमर्स, मतलब रेजियो डिफरेंट रेजियो सेलेक्टिविटीज के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक प्रोडक्ट ऐसा है कि OH यहाँ पे लग जाए, ठीक है, ये आपका क्या A बन जाए। और दूसरा हम बात करेंगे तो दूसरा जो बनने का चांसेस है वो क्या बनने का चांसेस है भैया, भाई लोग सभी लोग, ये यहाँ पे OH लग जाए। फटाफट आप कमेंट कर दोगे कि मेजर क्या बनेगा और माइनर क्या बनेगा। एवरीवन, एक्चुअल में सबको लगता है कि उन्हें हाइड्रोबोरेशन आता है, हाँ डेफिनेटली, ये तो दुनिया की सबसे आसान चीज है, इसे तो आना ही चाहिए आप सभी लोग। हाँ बताइए, ए बनेगा या बी बनेगा, फटाफट कमेंट कर दीजिए सब लोग, ठीक है। एवरीवन कमेंट फास्ट, कमेंट फास्ट। या इट्स वेरी सिंपल, अगर आपने चीजों को समझ लिया तो आपके लिए पूरी की पूरी कहानी बहुत ही आसान है। बोरॉन यहाँ पे आएगा आपका, जो आपका डाइसेमाइल ग्रुप है वो लगा रहेगा, ठीक है, इट्स अंडरस्टूड। एंड हाइड्रोजन जो आएगा ट्रांजिशन स्टेट में इधर आएगा, और जब बोरॉन का एडिशन यहाँ पे होगा तो OH का भी इंट्रैक्शन कहाँ पे होगा, यहाँ पे। दिस वन इज विल बी व्हाट, मेजर, ये मेजर बनेगा। तो ये पहला अल्किल डेरिवेटिव था जिसके बारे में हमने बात किया। इसके और भी अल्किल डेरिवेटिव्स हैं जिनके बारे में डिस्कशन करते हैं, ओके। तो चलिए अगले कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करते हैं, या अगले अल्किल डेरिवेटिव्स के बारे में बात करते हैं। सेकंड डेरिवेटिव्स ऑफ बोरॉन के बारे में बात करते हैं, या सेकंड ऑर्गेनोबोरेन के बारे में बात करते हैं, या सेकंड बोरॉन हाइड्राइड के बारे में बात करते हैं। डन है। एक्चुअल में हम क्या यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग व्हाट, ये ओलिफिन यूज कर, और इसका रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, BH3 के साथ करा दो आप, या B2H6 के साथ करा दो। किसके साथ करा दो, BH3 के साथ अगर आप करा दो या B2H6 के साथ करा दो, तो किसका फॉर्मेशन होगा। जब मैं यहाँ पे दोनों कार्बन के बारे में अगर मैं बात करता हूं, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अ बोथ कार्बन, then equal substituents presence on a both carbon, then the interaction with the boron with the carbon number 1 or a carbon number 2 is a equivalent, because चाहे जो भी बना लो आप, हाइड्रोजन का इंट्रैक्शन इस कार्बन पे करा लो या इस कार्बन पे, क्राउडिंग इक्वल है। तो क्राउडिंग जब आपकी इक्वल है तो डेफिनेटली जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी वो इक्वल एनर्जी की बनेगी। तो देयर इज अ नो सेलेक्टिविटी, anyone can be select because the environment with respect to electronic as well with respect to sterically दोनों क्या है, इक्वल है। तो इसके बारे में जब आप डिस्कशन करोगे
तो जो आपका फॉर्मेशन होगा वो किसका फॉर्मेशन होगा? यहाँ पे लगा दो आप 2 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे आप बोरॉन लगा दो और यहाँ पे आप क्या लगा दोगे? एच, एक्स, एच, एच। इसके बारे में बात करें तो दिस इज द अनदर डेरिवेटिव्स। ये आपका क्या है? अनदर डेरिवेटिव ऑफ बोरॉन्स है जो आपका रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। इसके नाम के बारे में बात करें, इसकी अरे बड़ी इंपॉर्टेंस है। 2 हाइड्राइड प्रेजेंट है यहाँ पे। 2 हाइड्राइड कैन बी बिहेव एज अ डोनर। 2 हाइड्राइड अगर डोनर की तरह बिहेव करेंगे तो इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। इसका नाम क्या है? जेनरिक नेम के बारे में बात करें तो आप इसे क्या बोलते हो? हेक्सिल। हेक्सिल ही बोलते हैं ना भैया। मोनो अल्काइलेटेड बोरेन है ये। पहली बात तो यहाँ पे क्या है? मोनो अल्काइलेटेड ग्रुप प्रेजेंट है। मोनो अल्काइलेटेड, फर्स्ट थिंग्स क्या है? मोनो अल्काइलेटेड। इसका नाम क्या है? थैक्सिल बोरेन। इसकी सेलेक्टिविटी किसके रेस्पेक्ट में ज्यादा है? यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो लास्ट वन के केस में क्या था? ओनली 1 हाइड्रोजन प्रेजेंस था। इसके बारे में अगर बात करें तो इसके बारे में बात करें, यस थैक्सिल बोरिन बोलते हैं इसको। थोड़ा सा मुझे नाम जेनरिक नेम कम याद रहता है। तो इसके बारे में अगर हम लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपके 2 हाइड्रोजन प्रेजेंस है। 2 हाइड्रोजन प्रेजेंस है। तो ये सबसे बेटर किसके लिए होता है? यूज्ड मेनली फॉर डाइन्स। यूज्ड मेनली, मेन, मेन, मैनली फॉर डाइन्स। जब हम डाइन्स के बारे में बात करेंगे, डायन नहीं डाइन्स, ठीक है, यूज मेनली फॉर डाइन्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास ये डाइन है, ये डाइन है भैया, ठीक है, ये डाइन है। इस डाइन के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपका क्या है? बोरॉन। बोरॉन के साथ क्या लगा हुआ है? ये थैक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। और यहाँ पे भी क्या है? यहाँ पे आपका क्या है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली स्टेप प्रोसीड करेगा। जैसे क्या हो कि एक केस में, पहले मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट केस में क्या हो? हाइड्रोजन यहाँ आए, बोरॉन यहाँ आए, किसका फॉर्मेशन कर ले? ये किसका फॉर्मेशन कर ले? ये इस कॉम्प्लेक्स का जो है फॉर्मेशन कर ले। अब उसके साथ आपका क्या लगा हुआ है? बोरॉन और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। बाकी ये पूरी की पूरी कहानी इसके साथ प्रेजेंस है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाए कि आपका जो हाइड्राइड है वो किधर आ जाए? इधर, और ये इंटरेक्ट कर ले किसके साथ? बोरेन के साथ। तो फाइनली फॉर्मेशन कैसा कर लेगा? एक साइक्लिक जो है आपका बोरेन का जो कंपाउंड है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन? साइक्लिक, एक जो आपका बोरेन का कंपाउंड है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये आप देखो, आप डाइन्स के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं तो एक साइक्लिक कंपाउंड का जो है वो फॉर्मेशन। क्लियर है ना? इसकी मैकेनिज्म में किसी को डाउट नहीं है ना? सभी लोग कंफर्म है ना भैया? इसकी मैकेनिज्म से रिलेटेड किसी को किसी भी तरह का संदेह नहीं है ना? निसंदेह। और इसकी सेलेक्टिविटीज के बारे में बात कर ली। यूज्ड मेनली फॉर किसके लिए? डाइन्स के लिए इसका यूज करते हैं। तो हम अनदर टाइप्स के बारे में बात करें, या साइक्लाइजेशन कर दे रहा है ये, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे जो लीगेंड्स जैसे जैसे आप यूज करते जाओगे वैसे वैसे प्रोडक्ट देता जाएगा। तो बेसिकली इसे यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो सेकंड के अलावा जो थर्ड आपका वो भी आपको मिलेगा, उसके इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स एंड उसकी रिएक्टिविटीज के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। क्लियर है? वेल उसके स्पेशल फीचर्स एंड रिएक्टिविटीज के बारे में बात करते हैं। वेल नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, ये बहुत परेशान करता है आपको क्या? 9BBN। ये बहुत मिलता है ना? ये आपको बहुत मिलता है। कई बार तो इसके नाम, एक दो बार तो शायद इसके नेम पूछ रखे हैं 9BBN का, ठीक है। तो 9BBN का जो पूरा नाम होता है वो भी आप जानते रहो। 9 बोरा, बोरा आलू वाला नहीं, 9 बोरा बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो 331 नोनेन। स्ट्रक्चर मैं इसका बना दे रहा हूं, आप समझ जाओगे। स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। ये 8 मेंबर रिंग है, ठीक है। 8 मेंबर रिंग के साथ आपका क्या लगा हुआ है? ये 1
ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये आपका क्या है 8। 8 के साथ क्या हुआ है, 8 के साथ ये बोरॉन 1 के साथ और 5 के साथ अटैच्ड है। तो आप देखोगे तो 1 2 3, 1 2 3, तो ये 3 3 हो गया, 1 आपका इसके रेस्पेक्ट में, बोरॉन के रेस्पेक्ट में। इसके बारे में जब आप बात करते हो तो यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। अरे नहीं नहीं, उसकी रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे हिमानी, डोंट वरी। अभी तो रिएक्शन करेंगे, अभी तो हम डिस्कशन कर रहे हैं कि फॉलोड वो जैसा रिएजेंट आप लोगे वैसा रिएक्शन होगा, अभी टेंशन मत लो आप, ठीक है। अभी उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। कंफर्म एवरीवन, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है, घबराइए मत आप लोग, क्लियर। तो वो डिपेंड करेगा। अब इसके बारे में बात करें, इसके अगर हम फॉर्मेशन के बारे में बात करें, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो आप क्या यूज करते हो, ये ये अल्कीन का कॉम्प्लेक्स आप यूज करते हो, बहुत आसान है इसका फॉर्मेशन। इसका आप यूज करते हो और इसका भी जो रिएक्शन आप कराते हो किसके साथ, B2H6 के साथ रिएक्शन कराते हो या BH3 के साथ रिएक्शन कराते हो। B2H6 या BH3 के साथ जब आप रिएक्शन कराओगे तो पहला जो आपका BH3 यूनिट है वो क्या करेगा, किसी से भी इंटरेक्ट कर ले, उसके लिए सारी बातें क्या है, बराबर है, ठीक है। ये हाइड्रोजन इंटरेक्ट करके किसका फॉर्मेशन कर ले, क्योंकि ये आपका जो है, आपके लिए जो ये फॉर्मेशन होता है, ठीक है, आपके लिए जो फॉर्मेशन होता है उस फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, एक मिनट रुक जाइए, डन है, क्लियर है। तो ये चीजें हैं। फाइनली आपका क्या बन जाएगा, एक जो बोरॉन है इसके साथ इंटरेक्ट कर जाए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाए, डबल बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंस है। अब जब डबल बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंस है तो उस केस में क्या हो जाए आपका, ये हाइड्रोजन ध्यान दीजिएगा किसी से भी इंटरेक्ट कर जाए आपका, इससे इंटरेक्ट कर जाता है तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। अगर इसके साथ इंटरेक्ट करता है तो बोरॉन का इंटरेक्शन कहाँ पे होगा, इसके पोजीशन। तो फाइनली जो आपका बनेगा, बोरॉन इस कार्बन के साथ इंटरेक्ट करके क्या बना लेगा, रिंग। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ये, क्लियर। ये बोरॉन एक हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंस, ठीक है भाई, कंफर्म है ना, हाँ या ना, क्लियर, क्लियर है, ओके। तो ये आपका क्या है, 9 BBN है, और 9 BBN के बारे में बात करें, ओपन है भाई, ठीक है, 9 BBN है। तो 9 BBN के बारे में अगर हम बात करें, भैया तो 9 BBN के बारे में अगर हम बात करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 9 BBN, तो इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। पहली चीज तो ये क्या, डाई अल्काइलेटेड बोरेन, पहली चीज तो क्या है, डाई अल्काइलेटेड बोरेन। इसकी और जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये थर्मली क्या है, स्टेबल है, क्या है, थर्मली क्या है आपका, स्टेबल है बाकी के कंपेयर में, थर्मली स्टेबल है, यूज्ड इवन एट हाई टेम्परेचर, यूज्ड इवन एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई टेम्परेचर फॉर हाइड्रोबोरेशन के लिए अगर आप करा रहे हो। थर्ड प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, ठीक है,
ड्यू टू, अब ये देखो रिंग है तो क्या है, क्राउडिंग, ड्यू टू हाईली क्राउडेड, ड्यू टू क्राउडिंग, ड्यू टू क्राउडिंग, ये भी क्या होगा आपका, हाईली सेलेक्टिव, हाईली सेलेक्टिव, क्लियर, ड्यू टू क्राउडिंग हाईली सेलेक्टिव, ठीक है। जाहिर सी बात है कि अगर लेस सेलेक्टिव होगा तो लेस सेलेक्टिव को प्रेफर करेगा ज्यादा इन कंपैरिजन, लेस सब्स्टिट्यूटेड को प्रेफर करेगा ज्यादा इन कंपैरिजन टू किसके, मोर सब्स्टिट्यूटेड के। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल करता हूं, इसी के रेस्पेक्ट में हम बात करते, रेशियो के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे आप बात करो इसी एग्जांपल के बारे में, अगर आप डिस्कशन करते हो जो हमने पहले के केस में किया था, तो यहां हम यूज करें अगर क्या, 9 BBN अगर आप यूज कर रहे हो, 9 BBN और H2O2OH यूज कर रहे हो, तो ये आपका क्या बनाएगा, ये आपका बनाएगा OH ग्रेटर देन क्या बनाएगा आपका 98%। ये सेलेक्टिविटीज मैंने लिखवाई थी कि नहीं, ग्रेटर देन 98%, हाँ ये मैं भूल गया था इस वाले केस में, या आई फॉरगेट दैट थिंग्स। यहाँ पे आपका क्या बनेगा, ग्रेटर देन 90%। तो ये जब आप 9 BBN यूज कर रहे हो इन कंपैरिजन टू डाइसेमाइल बोरेन्स के कंपेयर में, तो सेलेक्टिविटी और ज्यादा इनहांस कर जा रही है, सेलेक्टिविटी और क्या ज्यादा हो जा रही है, सेलेक्टिविटी उसके कंपेयर में क्या हो जा रही है, और ज्यादा इंक्रीज कर जा रही है। तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये कितने हो गए आपके, 3 हो गए ना, 3 के बारे में डिस्कशन कर लिया, ये आपका थर्ड है। अब जो आपको फोर्थ टाइप का मिलेगा, फोर्थ टाइप वाला थोड़ा ज्यादा खतरनाक, खतरनाक है। रीजन बीइंग रीजन की वो थोड़ा सा क्या है, स्टीरियोकेमिस्ट्री को डिफाइन करता है, स्टीरियोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका इंपॉर्टेंस है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फोर्थ के बारे में हम लोग बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। फोर्थ वाला जो आपको मिलेगा उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो फोर्थ वाले के बारे में जब आप बात करते हो तो एक्चुअल में फोर्थ के केस में आप क्या करते हो, आप रिएक्शन कराते हो किसके साथ, आइए फोर्थ के बारे में, नाम बाद में काम पहले समझते हैं, उसके बाद इसके नेम के बारे में हम लोग डिस्कशन करें, ठीक है। इसके साथ आप रिएक्शन कराते, ये एबव द प्लेन है, और एबव द प्लेन यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंस है, 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंस है। मिथाइल को मैं अलग पेन से लिख दे रहा हूं, इसका आप रिएक्शन कराते हो किसके साथ, BH3 के साथ, BH3 यूज कर रहे हो या क्या यूज कर रहे हो, B2H6 यूज कर रहे हो। जब आप BH3 के साथ रिएक्शन कराओगे तो सिमिलर मैकेनिज्म फॉलो करेगा, हाइड्रोजन आपका यहाँ पे इंटरेक्ट करेगा, बोरॉन क्या होगा आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन पे इंटरेक्ट करेगा। फॉर्मेशन किसका करेगा, फॉर्मेशन किसका करेगा, ये जो बनेगा ये आपका जो जाएगा एबव द प्लेन जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे जो आएगा बेलो द प्लेन, ड्यू टू इसकी प्रेजेंस की वजह से जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी वो कहां से बनेगी, आपकी बेलो द प्लेन से, ये मिथाइल। और यहाँ जो बोरॉन आएगा वो भी क्या आएगा आपका बेलो द प्लेन, BH2, ठीक है। इसका आप यूज करते हो, फिर आप फर्दर इसका एनदर मॉलिक्यूल के साथ इंट्रैक्शन करते हो, एनदर मॉलिक्यूल ऑफ इसके एनदर मॉलिक्यूल के साथ इंट्रैक्शन करते, ठीक है। जब आप एनदर मॉलिक्यूल के साथ इसका इंट्रैक्शन कराते हो मिथाइल, तो किसका फॉर्मेशन होता है, बोरोन, बोरोन के साथ जो है एक हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंस रहेगा, और एक हाइड्रोजन के प्रेजेंस के साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके क्या ग्रुप्स प्रेजेंस रहेंगे, ये ग्रुप्स आप लगा दो, इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में अभी हम बात कर लेते हैं। ये चीज, ये एबव द प्लेन, और ये आपका एबव द प्लेन के साथ आपका किससे अटैच्ड है, इस कार्बन से, ये चीज। यहाँ हाइड्रोजन क्या होगा, बेलो द प्लेन, ये बॉन्ड भी आपका क्या जाएगा, बेलो द प्लेन। सिमिलरली इसके साथ भी जब आप बात करोगे तो इसके साथ भी ऐसी ही कहानी घटेगी, ठीक है। ये आपका मिथाइल कहाँ जाएगा, एबव द प्लेन, ठीक है, और ये आपका किधर जाएगा, हाइड्रोजन बेलो द प्लेन, और ये भी आपका क्या जाएगा, बेलो द प्लेन। एक्चुअली जब इसके बारे में आप बात करते हो तो इसका जो ये कायरल बोरेन, फोर्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस वन इज द व्हाट,
कायरल बोरेन। ये कायरलिटीज के रेस्पेक्ट में बड़ा हेल्पफुल होगा आपका। अब आप देखो ये सिंगल टाइप के ही उसके बनाने की कोशिश करेगा, प्रियोरिटी उसको ही देगा। ये अल्फा पाइनिन है, अल्फा पाइनिन का रिएक्शन आप करा रहे हो, अल्फा पाइनिन है, अल्फा पाइनिन का हाइड्रोबोरेशन करा रहे हो, ये भी आपका क्या है, डाई अल्काइलेटेड, क्या है, डाई अल्काइलेटेड। ठीक है, आपका क्या है, ये भी आपका क्या है, डाई अल्काइलेटेड। ठीक है, और जब आप डाई अल्काइलेटेड के बारे में बात कर रहे हो, इसका नाम क्या है, आइसोपाइनो कैम्फेनिल बोरेन। इसके नाम के बारे में बात करें तो इसका नाम है आइसोपाइनो कैम्फेनिल पैनल बोरेन। ठीक है, और जब इसके बारे में बात करेंगे तो ये क्या हो गया आपका, डाई आइसोपाइनिन, डाई आइसोपाइनो कैम्फेनिल बोरेन, कैम्फेनिल बोरेन। ठीक है, या इसी को आप शॉर्ट में लिखते हो आइसोपाइन को IPCBH2, और इसे क्या लिखोगे आप, IPC ट्वाइस BH। अब जी क्लियर सभी लोग, IPC ट्वाइस BH। ठीक है, तो ये है, दिस इज द हाईली सेलेक्टिव, these बोरेन यूज्ड फॉर स्टीरियो सेलेक्टिव हाइड्रोबोरेशन। ये इसकी अपनी प्रॉपर्टीज है, these बोरेन यूज्ड फॉर स्टीरियो सेलेक्टिव हाइड्रोबोरेशन। स्टीरियो, कोई आपको स्टीरियो आइसोमर बनाना है स्पेशल किसी सब्स्टिट्यूएंट के रेस्पेक्ट में, तो इसका यूज करेंगे, स्टीरियो सेलेक्टिव हाइड्रोबोरेशन, बोरेशन। ठीक है, अब देखिए यहां पे दो रिंग लगी है जी। यहां पे बात करें तो 9 BBN के केस में बात कर रहे थे तो एक रिंग लगी थी, इसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे थे तो ये क्राउडिंग थी, 4 टेट्राहेड्रल कार्बन थे। इसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे थे, डाइसाइमिल के बारे में बात कर रहे थे तो ये स्ट्रक्चर है। मतलब अगर 1 2 3 4 के बारे में अगर आप बात कर रहे हो तो क्राउडिंग क्या हो रही है, इनहेंस करती जा रही है। क्लियर। अब जैसे इसके इस बोरेन का यूज करके अगर मुझे कोई कंपाउंड बनाना, फॉर एग्जाम्पल आप समझिएगा, मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, इधर अगर मुझे इस आइसोमर्स का फॉर्मेशन कर, ये है आपका, यहां पे क्या लगा हुआ है, पीएच, और इसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, आईपीसी BH2 के साथ रिएक्शन करा। ठीक है, फर्स्ट। और सेकेंड हम क्या यूज कर रहे हैं, सेकेंड हम क्या यूज कर रहे हैं, सेकेंड जो यूज कर रहे हैं H2O2, और क्या यूज कर रहे हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। आपको ये बताना है कि मेजर कौन सा बनेगा, आपको ये बताना है, सॉरी पाइप मेंबर रिंग थी, कि मेजर कौन सा बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेजर क्या बनेगा। ठीक है, तो चलिए बताइए आप सभी लोग कि मेजर कौन सा बनेगा, मेजर किसका फॉर्मेशन होना चाहिए। ये बेलो द प्लेन क्या आपका OH PH, एक इनैंसियोमर ये बन रहा है, दूसरा इनैंसियोमर आपका क्या बन रहा है, ये आपका PH। ठीक है, सॉरी ये हाइड्रोजन कर देता हूं एबव द प्लेन, बेलो द प्लेन मैं क्या कर देता हूं, PH कर देता हूं, और यहाँ पे एबव द प्लेन क्या कर देता हूं, OH कर। बताइए ए ज्यादा बनना चाहिए या बी बनना चाहिए, कमेंट करिएगा आप सब। ये हाइड्रोक्साइड आयन है, बताइए भैया बताइए, ए ज्यादा बनना चाहिए या बी, कौन ज्यादा बनना चाहिए। आईपीसी की बात कर रहे हैं, आइसो, इसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं।
ऑलवेज आपको क्या करना है, इसको ऐसे लिख लेना है, तभी आप अच्छे तरीके से आप कर पाओगे। BH2, ठीक है, ये क्या है, BH2 A, वेरी गुड। वेल, when I'm talking about a boron above the plane and this one is the what, below the plane, एंड यहाँ पे भी बात करें तो above the plane and this one is a what, below the plane। बोरोन का जो इंट्रैक्शन होगा वो इसी कार्बन पे होगा। अब बोरोन का इंट्रैक्शन बेलो द प्लेन से ज्यादा होना चाहिए या एबव द प्लेन से ज्यादा होना चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। बोरोन का जो इंट्रैक्शन होना चाहिए वो एबव द प्लेन से होना चाहिए या बेलो द प्लेन। जब यहां मैं बात करूंगा तो एबव द प्लेन ये आपका प्रेजेंस है, तो एबव द प्लेन ज्यादा क्राउडिंग करेगा, यहाँ इस प्लेन पे क्राउडिंग ज्यादा करेगा, तो प्रेफर कहां से करेगा आपका, बेलो द प्लेन से। और जब बेलो द प्लेन से प्रेफर करेगा तो फॉर्मेशन किसका हो, जो बेलो द प्लेन आपका आएगा कौन आएगा, ये बोरॉन IPC ट्वाइस, एक H लगा हुआ है, एबव द प्लेन चला जाएगा PH, बेलो द प्लेन आ जाएगा हाइड्रोजन। बाकी आप सब कुछ क्या कर रहे हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंटेन रहेगी। H2O2 अगर आप यूज कर रहे हो इसके साथ NaOH के साथ, H2O2 अगर आप NaOH के साथ अगर आप यूज कर रहे हो, देखो ये पूरा आपका क्या है, एबव द प्लेन की तरफ क्राउडिंग कॉज करेगा। हम जब बोरॉन्स के बारे में बात करेंगे तो ये आपका कैसा लाई कर रहा है, ये आपका लाई कर रहा है, इसके लाई करने की प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। अच्छा, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को समझना है, बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, टेंशन नहीं लेने का। ये बोरॉन है, इसके एग्जिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। बोरॉन, ये हाइड्रोजन, ये एबव द प्लेन आपका हाइड्रोजन, ये बेलो द प्लेन आपका ग्रुप लाई कर रहा है। ये आपका क्या, आप ऐसे विजुअलाइज कर रहे हैं, इनसाइड द पेपर आउटसाइड द पेपर, और ये आपका क्या लाई कर रहा है, आपका ऑन द प्लेन लाई कर रहा है, ये एबव द प्लेन लाई कर रहा है। अब जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंस है, वो सब्स्टिट्यूएंट्स कौन सा प्रेजेंस है, ये वाला, यहाँ पे ये एबव द प्लेन, और ये भी आपका क्या, एबव द प्लेन। तो एबव द प्लेन वाले से ये सब ज्यादा क्राउडिंग कॉज करेंगे, तो बोरॉन का जो हाइड्रोजन है वो इंट्रैक्शन किधर से होना चाहिए इसका, इसी चीज को समझना है, बेलो द प्लेन से। और बेलो द प्लेन से किससे इंटरेक्ट करेगा, इस वाले कास्ट में, ये भी आपका कहां से आएगा, बेलो द प्लेन। क्लियर है, हाँ या ना, मतलब रेट ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो एबव द प्लेन से क्या कर दे रहा है, रिड्यूस्ड कर दे रहा है। जैसे अब हम लोग अगर बात करें तो जनरली अब आपको इन सब के रेस्पेक्ट में ओरिएंटेशन समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे भी बात करें ऑन द प्लेन, तो एबव द प्लेन बेलो द प्लेन के चांसेस ज्यादा हैं। बाकी सब्स्टिट्यूएंट के रेस्पेक्ट में भी आप सेलेक्टिविटीज डिसाइड कर सकते हो। तो ये इसके अपने इंपॉर्टेंस है। तो ये आपका जो ये बनता है ये 95% बनता है, और जो ये आपका बनता है ये ओनली 5% बनता है, ठीक है। इनैंसियोमरिक एक्सेस के बारे में जिन लोगों ने पढ़ा होगा उन्हें पता चल रहा होगा। अदरवाइज आप ऐसे भी देख सकते हो, ये कोई बहुत टफ नहीं है, बस आपको चीजों को पकड़ने की जरूरत है। वो तो पलट गया, बट ए और बी स्ट्रक्चर में क्या फर्क है, अरे ए और बी स्ट्रक्चर में बहुत फर्क है। बोरॉन बेलो द प्लेन अगर आ रहा है, ठीक है, तो हाइड्रोक्साइड आयन भी बेलो द प्लेन ही आएगा, हाइड्रोक्साइड आयन एबव द प्लेन नहीं आएगा। हाइड्रोक्साइड एबव द प्लेन नहीं आएगा। जब आप यहाँ पे H2OH से इंट्रैक्शन कराओगे तो ये बेलो द प्लेन से ही हाइड्रोक्साइड पे माइग्रेट करेगा, एबव द प्लेन से नहीं करेगा, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। जब आप यहाँ पे इसके साथ रिएक्शन करा दोगे, इसके साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोक्साइड के साथ जब आप रिएक्शन कराओगे, जब ये जाएगा तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री प्रिजर्व रहेगी, बेलो द प्लेन से ही होगा। ठीक है, अरे जब ये सिन बेलो द प्लेन से इंट्रैक्शन करेगा तो यहाँ हाइड्रोजन भी तो बेलो द प्लेन से आएगा भैया, कहाँ कंफ्यूजन है, दूर हुआ कंफ्यूजन।
बोलिए हाँ या ना। अरे पीएच तो डेफिनेटली जब सिन स्टीरियोकेमिस्ट्री बनेगी ना यार, जब सिन बनेगा तो ये बेलो द प्लेन से हाइड्रोजन आएगा तो पीएच तो ऑटोमेटिकली टेट्राहेड्रल कार्बन पे एबव द प्लेन चला जाएगा, ये दोनों ऑन द प्लेन है। सिन से जाएगा ना, जिधर से बोरॉन आएगा उधर से ही आएगा हाइड्रोजन। हाँ या ना, कंफर्म हुआ कि नहीं? आफिया गुड इवनिंग। कंफर्म, क्लियर? आइदर एनीवन हैव एनी टाइप ऑफ डाउट? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या देखनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको देखना है पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिया कैसा, उसके बाद ही आप डिसाइड करोगे। तो ये चीजें थी आपकी, ठीक है। अब आपको मल्टीपल बोरेंस मिलेगा, यू कैन फॉर्म हाइड्रोबोरेशन में आप अल्कीन से अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हो, अल्कीन से कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हो, अल्कीन से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हो। रिएक्शन कंडीशंस बदलनी होंगी और आप जो है बाकी चीजों का फॉर्मेशन के जो रेशियोज हैं वो भी क्या होंगे, बदलने लगेंगे आप लोगों के लिए। वो डिपेंड करेगा कि हम यूज क्या करें। डन है? तो चलिए, उम्मीद है कि अब आप लोग गलतियां नहीं करोगे और चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझोगे। डन है भैया? तो चलिए, ओके, बात करते हैं। ठीक है, यहां बताइए कि मेजर प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा एवरीवन। यहां बताएंगे कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। हम आप लोगों को जो है विकल्प देंगे। ये एबव द प्लेन है, ये चीज, ये डबल बॉन्ड है, इसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, स्टीरियो केमिस्ट्री है। BS3 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। सेकेंड आप क्या यूज कर रहे हो, H2O2 एंड NaOH यूज कर रहे हो। आपको बताना है कि मेजर प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा। ये एबव द प्लेन, ये आपका क्या है, बेलो द प्लेन OH, ऑप्शन ए। और जो आपका ऑप्शन बी है वो ये है। यहाँ का मजा बस यही है कि हम पूरा विकल्प बनवा के करवाते हैं जी। ऑप्शन बी जो है आपका वो क्या है, एबव द प्लेन ही है ये, और ये OH लगा हुआ है। ठीक है, ए और बी में से बताइए कि मेजर कौन बनेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ए और बी में से आपको बताना है कि मेजर क्या बनेगा। ठीक है, कमेंट फास्ट एवरीवन, which one will be major in this case? A, A, A। अब आप यही समझ लो, अब आप यही समझ लो कि आपसे जो गलतियां होने वाली हैं ऐसी ही एग्जाम में भी होने वाली। और आता हुआ क्वेश्चन आप गलत करके आओगे। आरजू ए, पारुल ए, रीचा ए, सोनम ए, मुकुल ए, एवरीवन इज अ ए। बहुत अच्छी बात है कि सभी लोग ए के साथ हैं। हम बना लेते हैं ये आप लोग रहिए किसके साथ, ए के साथ हम बना लेते हैं ये। ठीक है, ये आपका कार्बन है और इसके रेस्पेक्ट में जो आपका है, ये अगर मैं बात करूं कार्बन 1, ये क्या है आपका कार्बन 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। ठीक है, ये 6, 6 कार्बन है। क्लियर? अब इसी के रिस्पेक्ट में सारी चीजें आपको समझनी है। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 एबव द प्लेन की तरफ प्रेजेंस है। और किससे अटैच्ड है, 1, 2 और 4 के साथ ये अटैच्ड, 2 और 4 के साथ अटैच्ड है, 2 और 4 के साथ ये अटैच्ड।
मीन्स इक्विटोरियल यहाँ पे भी है और इक्विटोरियल यहाँ पे भी है। ये सारा एबव द प्लेन है यार। जब ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा तो कहाँ से बनाएगा? बेलो द प्लेन से बनाएगा ना। और जब बेलो द प्लेन से बनाएगा तो ये आपका कहाँ जाएगा? एबव द प्लेन। ये आपका कहाँ चला जाएगा? एबव द प्लेन। कौन एबव द प्लेन जाएगा? ध्यान देना, कौन एबव द प्लेन जाएगा? ये पूरा आपका क्या चला जाएगा? एबव द प्लेन। और ये हाइड्रोजन क्या आएगा? बेलो द प्लेन। और इससे कौन लगेगा? BH2। अब BH2 का ही आप रिएक्शन करा रहे हो किसके साथ? H2O2 और NaOH के साथ। आपको फाइनल प्रोडक्ट बनाना है, कुछ नहीं था। जब ये एबव द प्लेन तो मेजर जो बनेगा हाइड्रोजन कहाँ आएगा? बेलो द प्लेन से आएगा। हाइड्रोजन बेलो द प्लेन, बोरॉन भी बेलो द प्लेन से आएगा। उसी की जगह पे तो OH लग रहा है। क्या कंफ्यूजन है? क्या गलती हो गई यहाँ पे? बोलिए। आसान सा सवाल था और आप अपना दिमाग नहीं लगाए और गलती कर गए। क्लियर है? हाँ या ना? यस, एनीवन हैव अ डाउट देन प्लीज आस्क मी। मेजर जो आपका बनेगा कौन बनेगा? बी बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना कन्फर्मर ड्रॉ किए भी आप देख सकते थे कि बेलो द प्लेन से आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ये है आपका। बाकी आगे जब बात करें, एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग जो आपके लिए काफी आसान सा सवाल होगा और आपको बताना है कि मेजर प्रोडक्ट क्या बने। ठीक है एवरीवन? क्लियर? या तो इसके आगे का कल करते हैं यार। डन। पार्टिसिपेट करिए बैच में, आउटसाइन में। एंड कल क्लासेस लेना मत भूलिएगा। आपकी 8:30 से क्लासेस स्टार्ट होंगी, 8:30 AM से। ठीक है, कल सारी क्लासेस में पार्टिसिपेट करिए। स्पेशल क्लासेस जो आपके लिए क्या है? फ्री है। फ्री क्लासेस में पार्टिसिपेट करिए एवरीवन। थैंक यू वेरी मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाकी कल करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।